Hello, welcome to Vision Lavashna, the best platform for UPSC Civil Service Examination. आज हम इस चैनल पे इंडिया ईयर बुक 2021 के बारे में बात करेंगे। ये बुक यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड साथ ही साथ सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। ये बुक उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है जो इंडिया के बारे में जानने के लिए काफ़ी क्यूरियसिटी रखते हैं। ओके, तो आइए इस चैनल पे आज हम हमारे इंडिया के बारे में जानेंगे और ये बुक इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये बुक काफ़ी फैक्चुअल डाटा देती है और ये बुक का जो डाटा होता है वही एग्ज़ाम्स के लिए एक्सेप्टेबल होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और से कुछ डाटा लेके आ रहे हैं और आप अपडेट नहीं हो। आप अगर आंसर टिक करके आते हो तो वो गलत मानी जाएगी अगर वो इस बुक के डाटा से मैच नहीं करती है तो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट इसी बुक में होता है। ओके, तो आइए आगे हम चलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मेरा न्यू चैनल है विजन लवासना। अगर आपको ये चैनल अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना। चले, सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पे, लैंड एंड द पीपल ऑफ इंडिया। व्हाट लैंड एंड द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि इंडिया का जो कल्चर है वो काफ़ी यूनिक है। इंडिया हैज़ अ यूनिक कल्चर एंड इवन इसकी सिविलाइजेशन जो है पूरी वर्ल्ड में सबसे बड़ी एंड सबसे ओल्डेस्ट है। कौन सी सिविलाइजेशन है इंडिया की? दैट इज़ हड़प्पा सिविलाइजेशन, या तो हम इसे IVC दैट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया के नॉर्थ की, तो इंडिया के नॉर्थ में ये पूरा स्नो कैप्ड हिमालय से घिरा हुआ है। और अगर साउथ में बात करूं तो बिल्कुल सन का इम्प्लीकेशन दिखने को मिलता है। डैट मीन्स सन का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट, वहाँ पे सन का कुछ ज़्यादा ही प्रकोप रहता है साउथ में, उन वहाँ के विलेजेस में, कोस्टल विलेजेस की अगर बात करूँ साउथ के। और अगर साउथ वेस्ट कोस्ट की बात करूँ तो वो काफ़ी ट्रॉपिकल ह्यूमिड रहता है। दैट मीन्स वहाँ का जो फॉरेस्ट होता है वो काफ़ी ह्यूमिड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो वो ब्रह्मपुत्र वैली की फर्टाइल लैंड होती है। वेस्टर्न साइड की बात करूँ तो वो थार डेजर्ट के साथ, थार डेजर्ट से पूरा घिरा हुआ है। इसको हम मैप में भी मैं समझाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर मैं इंडिया की एरिया की बात करूं तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, दैट मीन्स 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर होता है। आइए हम यहाँ पे मैप में समझते हैं इस बात को। ओके, दैट मीन्स अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ तो ये रहा नॉर्थ इंडिया का। ओके, ये नॉर्थ पोर्शन है। इस एरिया में ये बिल्कुल स्नो कैप्ड हिमालयस के पहाड़ों से घिरा हुआ है। हिमालयस के पहाड़ लाइक हिमाद्री हो गई, शिवालिक के पहाड़ हो गए, काराकोरम के पहाड़ हो गए, ये सारे पहाड़ों से ये नॉर्थ एरिया में घिरा हुआ है। ओके, अगर मैं साउथ की बात करूँ, ये हो गई साउथ, ठीक है, ये साउथ का एरिया हो गया। ये साउथ में बिल्कुल वो सन ड्रेंच, दैट मीन्स सन की रोशनी से भिगा हुआ होता है साउथ। ओके, अगर मैं वेस्टर्न की बात करूं, ये होगी वेस्टर्न जो राजस्थान, ये थार डेजर्ट वाला एरिया होता है, ये थार डेजर्ट वाला एरिया। अगर मैं साउथ वेस्ट कोस्ट की बात करूं, दैट मीन्स ये हो गई साउथ वेस्ट कोस्ट। इसकी अगर कोस्टल रीजन को देखोगे तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड रेन से ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे ह्यूमिड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। अगर मैं ब्रह्मपुत्र रेंज की बात करूँ, दैट मीन्स ब्रह्मपुत्र फर्टाइल लैंड की बात करूँ, तो वो कुछ आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं कंट्री की रैंक एरिया वाइज। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड रैंक्स सेकंड इन द पॉपुलेशन। अगर मैं एरिया की बात करूं इंडिया की, तो दैट मीन्स मैंने बताया कि इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, बट अगर मैं रैंक बात करूं वर्ल्ड लेवल पे तो पहला रैंक कौन सा है? रशिया। एरिया वाइज सबसे बड़ा देश पूरे वर्ल्ड का वो रशिया है। दूसरा कौन है? दूसरा कनाडा है। तीसरा कौन है? तीसरा चाइना है। चौथा कौन है? चौथा US है। फिफ्थ दैट मीन्स पांचवा कौन है? फिफ्थ ब्राज़ील है। सिक्स्थ कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। एंड सेवेंथ इज इंडिया। 8 अर्जेंटीना एंड सो ऑन। ओके, अगर मैं पॉपुलेशन वाइज बात करूं तो इंडिया का सेकंड रैंक है आफ्टर चाइना। पूरी दुनिया में चाइना नंबर 1 पे है। मे बी हम 2028 तक चाइना को भी पास कर जाएं, डैट मीन्स हम नंबर 1 पे आ जाएं। अगर मैं बात करूं बाउंडेड सेकेंड पॉइंट की, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बात किया कि इंडिया ग्रेट हिमालय से बिल्कुल बाउंड है
एंड बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरती है। दैट मीन्स गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये वाले जो एरिया होते हैं यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरती है। अगर मैं अभी मैप में समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ साउथ, दैट मीन्स ईस्ट और वेस्ट साइड में इंडिया किससे घिरा हुआ है? इंडिया ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है और वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी से घिरा हुआ है। अगर मैं इंडिया की मेन लैंड की लैटिट्यूड बात करूँ, मैं यहाँ पे मेन लैंड कह रहा हूँ, ओके, तो याद रखें ये मेन लैंड दैट मीन्स तमिलनाडु तक की बात होगी। तमिलनाडु के बिल्कुल सर्दर्न पोस्ट की बात होगी, मतलब पॉइंट की बात होगी। नॉर्थ अंडमान निकोबार को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर मेन लैंड की मैं बात करूँ तो इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। और अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। अगर मैं बात करूं इंडिया का लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ओके, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो वो 3214 किलोमीटर है। और अगर ईस्ट टू वेस्ट बात करूं तो 2933 किलोमीटर है। अगर मैं इंडिया का पूरे बॉर्डर का बात करूं, दैट मीन्स इंडिया में टोटल कितने किलोमीटर के बॉर्डर हैं, दैट मीन्स जिसको हम फ्रंटियर बॉर्डर भी कहते हैं, तो टोटल 15,200 किलोमीटर की बॉर्डर है। आइए इसे हम मैप में देखते हैं, ओके। तो जैस्मिन देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं दैट मीन्स लैटिट्यूड की, तो अगर मैं बात करूं लैटिट्यूड यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर ये नॉर्थ का जो पॉइंट है वो नॉर्थ के पॉइंट तक इसका जो होता है यहाँ पे 8 डिग्री होता है, 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट होता है, ये होता है। और अगर मैं ईस्ट से वेस्ट, दैट मीन्स सॉरी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बात करूं तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ यहाँ पे होता है 68 डिग्री और 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पे होता है 97 डिग्री 25 मिनट, ओके। अगर मैं बात करूं नॉर्थ से साउथ, दैट मीन्स अगर नॉर्थ से ये सीधा साउथ की अगर बात करूं तो एरिया के दैट मीन्स लेंथ कितना है इसका 3124 किलोमीटर, ओके। और अगर मैं इससे वेस्ट की तरफ बात करूं ये लेंथ, तो वो कितना है, वो है 2933 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल जो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये 20 से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कितनी डिग्री होती है, 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, ओके। अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूँ, यहाँ पे लैटिट्यूड याद, यू नो वेल कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसमें होती है, लैटिट्यूड में, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लैटिट्यूडनल डिग्री, ओके। नेक्स्ट में अगर बात करूँ कोस्टल लाइन की, दैट मीन्स अगर इंडिया का टोटल कोस्टल लाइन बात किया जाए, यहाँ से ये टोटल कोस्टल लाइन, ये दैट मीन्स ये कोस्टल लाइन टोटल हो गई। इसकी अगर बात करूँ इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार को अगर इंक्लूड करके कोस्टल लाइन की बात किया जाए तो वो होती है 7,516.6 किलोमीटर। एग्जैक्ट लेंथ मैं बता रहा हूँ, कोस्टल लेंथ, ठीक है, जिसे हिंदी में तटीय लेंथ, तटीय कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता हिंदी में, बट इंग्लिश में इसे कोस्टल लेंथ कहते हैं या कोस्टल लाइन कहते हैं। तो वो 7,516.6 किलोमीटर है, ओके। और फ्रंटियर लाइन तो मैंने बता दिया, दैट इज 15,200 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रीज हैविंग अ कॉमन बॉर्डर विथ इंडिया। कंट्रीज दैट मीन्स कौन कौन सी कंट्री इंडिया के साथ कॉमन बॉर्डर शेयर करती है। अगर मैं नॉर्थ वेस्ट से बात करूँ, इसको मैं मैप में ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, इसलिए हम दोबारा मैप में आते हैं, ओके। अगर मैं मैप से बात करूं तो अगर मैं नॉर्थ वेस्ट की बात करूं, ये हो गई नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से बात करूं तो दो कंट्री है, एक है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान। अगर मैं नॉर्थ से बात करूं, सिर्फ नॉर्थ से, तो यहाँ पे 3 कंट्री है, एक है नेपाल, एक है चाइना और एक है भूटान। अगर मैं ईस्ट से बात करूं बट थोड़ी सी दूर, ईस्ट से बट थोड़ी सी दूर, दैट इज़ फार ऑफ ईस्ट, तो वो है म्यांमार। और अगर
एग्जैक्टली इससे बात करूं तो वो है बांग्लादेश। सदर्न में देखे, दैट मीन साउथ में देखे तो दैट इज श्रीलंका, बट वो किससे सेपरेटेड है? एक नैरो लैंड होती है, दैट मीन्स सी का, वो सेपरेटेड है, जिसको हम पल्क स्ट्रेट कहते हैं, उससे सेपरेटेड है, या कई बार इस एंड गल्फ ऑफ मन्नार से सेपरेटेड है। किससे? गल्फ ऑफ मन्नार से। अगर मैं बात करूं कि कौन से बॉर्डर की क्या नाम है इंटरनेशनल बॉर्डर की, तो इसका अगर हम देखें तो देखो, गुजरात से यहाँ से, दैट मीन्स राजस्थान से लेकर ये जम्मू एंड कश्मीर तक, दैट मीन्स राजस्थान से लेकर जम्मू एंड कश्मीर के यहाँ तक, वो उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ओके, और यहाँ पे अगर बात करें, दैट मीन्स मैं यहाँ पे मैप में दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये होती है LAC। ओके, और ये सॉरी LOC, और ये होती है LAC। दैट मीन्स जो चाइना के साथ है वो LAC है, और जो पाकिस्तान के साथ है वो LOC है। ओके, रेड क्लिफ लाइन फ्रॉम राजस्थान टू जम्मू एंड कश्मीर, फिर जम्मू एंड कश्मीर में एक LOC, जम्मू एंड कश्मीर में चाइना की साइड LAC। अगर मैं बात करूं मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। मैकमोहन लाइन कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगर मैं सारे बॉर्डर की बात करूं, दैट मीन्स अगर और भी बॉर्डर्स की बात की जाए इंडिया के, किसके साथ क्या नाम है, तो उसकी बॉर्डर की बात करते हैं। वाघा बॉर्डर कहाँ है? वाघा बॉर्डर आपको पंजाब में दिखने को मिलेगा। वाघा बॉर्डर कहाँ मिलेगा? पंजाब में। कौन सी कंट्री इसके साथ शेयर करती है? इंडिया एंड पाकिस्तान। मौर्य बॉर्डर की बात की जाए, मौर्य बॉर्डर में कौन है? मौर्य बॉर्डर आपको दिखने को मिलेगा मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। मणिपुर का है, ये रहा, ये मणिपुर है। मणिपुर के साथ कौन सी कंट्री शेयर करती है बॉर्डर? म्यांमार। तो मौर्य बॉर्डर में इंडिया और म्यांमार की दैट मीन्स इंटरनेशनल बॉर्डर है। अगर मैं बात करूं नथुला पास, नथुला पास कहाँ है? आपको नथुला पास सिक्किम में देखने को मिलेगा, जो कि किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है? चाइना के साथ। तो नथुला पास दैट इज इंडिया एंड चाइना बॉर्डर। अगर मैं बात करूं लोंगे वाला बॉर्डर, तो लोंगे वाला बॉर्डर आपको कहाँ दिखने को मिलेगा? लोंगे वाला बॉर्डर आपको राजस्थान में दिखने को मिलेगा, जो कि किसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है? पाकिस्तान के साथ। तो लोंगे वाला बॉर्डर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट होती है दबकी तामाबिल, दबकी तामाबिल। दबकी तामाबिल बॉर्डर आपको कहाँ दिखने को मिलेगा? दबकी तामाबिल बॉर्डर आपको मेघालय में दिखने को मिलेगा। मेघालय का है, मेघालय यहाँ पे है, और मेघालय किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है? दैट इज बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ जो इंडिया एंड बांग्लादेश का बॉर्डर बनता है उसको क्या कहते हैं? दबकी तामाबिल। अगर मैं बात करूँ गुजरात की, जो गुजरात बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रन ऑफ कच्छ। क्या कहते हैं? रन ऑफ कच्छ, जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान का बॉर्डर गुजरात में शेयर करता है। अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल की, तो इंडिया एंड भूटान के बीच में बॉर्डर शेयर कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। इस बॉर्डर को क्या कहते हैं? जाईगांव। क्या कहते हैं? जाईगांव। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पोंगैंग लेक की, तो ये कहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है? ये इंडिया के चाइना के साथ लद्दाख में अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन? पोंगैंग लेक इंडिया और चाइना के साथ लद्दाख में बॉर्डर शेयर होती है इनकी। ओके, दैट मीन्स इंडिया एंड चाइना की बॉर्डर लद्दाख में है, जिसका नाम है पोंगैंग लेक, जिसके साथ अभी कुछ दिन पहले नहीं, अभी भी डिस्प्यूट चल ही रही है। अगर मैं बात करूँ सुनौली बॉर्डर, ये कहाँ पे है? ये है इंडिया एंड नेपाल के बीच में, यूपी में। सुनौली बॉर्डर इंडिया एंड नेपाल के बीच में, यूपी में। अगर मैं बात करूँ धनुषकोडी बॉर्डर, धनुषकोडी बॉर्डर कहाँ है? धनुषकोडी बॉर्डर इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है। एक बार हम इसे ब्रशअप करते हैं। ओके, वाघा बॉर्डर कहाँ? पंजाब में, इंडिया एंड पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर। मौर्य बॉर्डर कहाँ? मणिपुर में, इंडिया एंड म्यांमार इंटरनेशनल बॉर्डर। नथुला पास कहाँ? सिक्किम में, इंडिया एंड चाइना बॉर्डर। लोंगे वाला बॉर्डर कहाँ? राजस्थान में, इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर। दौकी तामाबिल बॉर्डर कहाँ? मेघालय में, इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर। रन ऑफ कच्छ कहाँ? गुजरात में, इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर। जई गांव कहाँ? वेस्ट बंगाल में, इंडिया एंड भूटान बॉर्डर। पैंगोंग लेक कहाँ? लद्दाख में, इंडिया एंड चाइना बॉर्डर। सुनौली बॉर्डर कहाँ?
यूपी में इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर। धनुषकोडी बॉर्डर कहाँ? तमिलनाडु में इंडिया एंड श्रीलंका बॉर्डर। इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में एक स्टेट बॉर्डर भी बनाती है, उस बॉर्डर को सेपरेट करती है, उसे क्या कहते हैं? पाल्क स्टेट। और एक होती है दैट मीन्स मन्नार, दैट मीन्स वी कैन से गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, और रेड क्लिफ लाइन याद रहेगी, रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट अगर बात करें डिस्टेंस ऑफ नेबर कंट्री, दैट मीन्स इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, दैट मीन्स इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में कितना बॉर्डर की कंट्री शेयर, दैट मीन्स बॉर्डर का लेंथ कितना होता है, किसके साथ हम सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं। तो याद रखना, सबसे लंबा जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं वो हम शेयर करते हैं किसके साथ? वो हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अगर मैं बात करूँ तो बांग्लादेश के साथ हम कितना किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं? 4096 किलोमीटर का। चाइना के साथ कितना किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं? 3917 किलोमीटर का। पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर का शेयर करते हैं? 3310 किलोमीटर का। नेपाल के साथ कितना किलोमीटर का करते हैं? 1752 किलोमीटर का। म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर का करते हैं? 1458 किलोमीटर का। भूटान के साथ कितने किलोमीटर का करते हैं? 587 किलोमीटर का। और सबसे छोटी बॉर्डर हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, जो कि 80 किलोमीटर का शेयर करते हैं। और इस बॉर्डर को कहा जाता है दुरंद लाइन। क्या कहा जाता है? दुरंद लाइन। ओके, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं जब पार्ट 2 बताऊं उसमें मैं और भी अच्छी बातें बताऊंगा। अभी तो मैंने ये टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लैंड एंड पीपल ऑफ द इंडिया, और भी अच्छी बातें बताऊंगा। और अगर मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे तो मैं और भी अच्छी वीडियोस लाऊंगा। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू दोज एस्पिरेंट हुज ड्रीम इज़ टू अप्रोच लवासना। और ऐसा ही नहीं, ये जो मैं अभी आजकल इंडिया ईयर बुक 2021 लाऊंगा, ये सारे लोगों के सपने पूरे करेंगे एंड इवन इंडिया के बारे में जानने के लिए बहुत आपको मदद करेंगे। स्टे ट्रिपल एच हेल्दी, हैंडसम, हैप्पी। थैंक यू।